स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्रिया कराने वाला हूँ। क्रिया क्रिया का मतलब क्या होता है? हम जब कोई भी काम करते हैं उस चीज को हम क्रिया बोलते हैं। जैसे हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, ये सारी चीजें क्या होती है? क्रिया होती है। क्रिया जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर क्रिया का पहला उदाहरण है राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। अब इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आपको राम जो है ये संज्ञा है। अगर आपको संज्ञा के बारे में जानकारी लेना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। संज्ञा के बारे में मैंने बताया। फुटबॉल ये भी जो है संज्ञा है, लेकिन खेलता क्या है? क्रिया है। क्रिया मतलब वो कोई काम कर रहा है। जब कोई काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज पे जोर देना है कि हम कोई भी कार्य करेंगे। जैसे राम फुटबॉल खेलता है। दूसरा, अकबर पत्र लिखता है। अकबर पत्र लिखता है। अकबर पत्र लिखता है। स्टूडेंट्स, अकबर पत्र लिखता है तो अकबर क्या है? संज्ञा। पत्र क्या है? ये भी संज्ञा है। लिखता क्या है? ये है क्रिया। अब तुम लोगों के दिल में होगा कि सर आपने अकबर का बता दिया, पत्र का भी बता दिया, लिखता भी बता दिया, लेकिन है के बारे में नहीं बताया। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, ये अगले पार्ट में हम लोग यही क्रिया करते करते मैं ये बताऊंगा कि है क्या है। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिया का मतलब होता है कोई भी कार्य करने की क्षमता। कोई भी कार्य करते हैं हम लोग, उसको हम क्रिया बोलते हैं। जैसे क्या हो गया? खेलना हो गया, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, हंसना हो गया, कूदना हो गया। ये सारी चीजें जो है, हम जो भी कर्म करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं जो तुम लोगों को पोर्शन में है, जो तुम लोगों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में करने आते हैं। उसके बारे में ये करना है हम लोगों को कि क्रिया क्या होता है। क्रिया मैंने बता दिया। अब तुमको मैं उसमें बताता हूं। पहली चीज जो होती है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। तो जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, जो बच्चे 10वीं और 9वीं और 8वीं में हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आजकल के प्रश्न पत्रों में ये चीजें पूछी जाती है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो वर्ब को हेल्प करे, जो वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करे, उसको हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं। उसी चीज को हम बोलते हैं सहायक। जो क्रिया को सहायता करे उसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। जैसे यहां पर सहायक क्रिया, एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को जो समझने में, मतलब जैसे कुछ बच्चे होते क्रिया नहीं समझ पाते, तो एक चीज बताता हूं कि सहायक क्रिया हमेशा लास्ट में आती है। हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम एट लास्ट। सहायक क्रिया हमेशा लास्ट में होती है। जैसे मैंने पत्र लिखा। अब तुमको मालूम नहीं है क्रिया क्या होती है। अब देखो, ऑलवेज कम एट लास्ट, तो लिखा लास्ट में क्या है? लिखा है। ये लिखा क्या हो गया? सहायक क्रिया। लेकिन सहायक क्रिया जो होती है ये मूल क्रिया नहीं है। लिखा जो है ये मूल क्रिया नहीं है। सहायक क्रिया इसमें होगा लिखा, जो कि मूल क्रिया किससे बना हुआ है बच्चों? मूल क्रिया किससे बना है? हाँ, लिखना। किससे बना है? लिखना। ये सहायक क्रिया होगी। मैंने पत्र लिखा, सहायक क्रिया लिखा, लिखना। मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया। गया इसमें क्या हो गया? सहायक क्रिया। अब गया सहायक क्रिया, तो ये किससे बना है? जाना। किससे बना है ये? जाना। मतलब गया का मूल क्रिया क्या है? जाना। गया का मूल क्रिया है जाना। सहायक क्रिया लिखा, मैं स्कूल गया, जाना। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट सेंटेंस। कभी कभी क्या होता है, क्रिया के बाद भी आ जाता है। जैसे पिछले उसमें हमने सेंटेंस लिखा था, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। तो अब इसमें लिखता है। अब ये लिखता जो है ये क्रिया नहीं है, बल्कि क्रिया क्या है? सहायक क्रिया क्या है? मतलब क्या हो गया? होना। सहायक क्रिया है का क्या होगा? होना। यस बच्चों,
मेरे ख्याल से आप लोगों को सहायक क्रिया समझ में आ गई होगी। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया वो होती है जो क्रिया को सहायता करे, जो क्रिया को हेल्प करे, और सहायक क्रिया ऑलवेज कम एट लास्ट। और सहायक क्रिया जब भी प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न पत्र में, तो वहां पे उसका मूल क्रिया लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सहायक क्रिया छाटकर लिखते हो, तो सहायक क्रिया छाटकर लिख देना ही आंसर नहीं होता है पूरा। अगर आपने सिर्फ सहायक क्रिया छाटकर लिख दिया, उसका मूल क्रिया नहीं लिखा, तो शायद एग्जामिनर आपको आधा मार्क्स ही दे। तो आपको हमेशा सहायक क्रिया लिखने के बाद उसकी मूल क्रिया लिखना होगा, जाना। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग आते हैं क्रिया के दूसरे पद पर। जो दूसरी चीज होती है क्रिया से रिलेटेड, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब कोई भी क्रिया हम जब करते हैं, जब मूल क्रिया, जैसे यहां पर है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया करने के लिए, ये भी एग्जाम्स में आप लोगों को आता है, 9th एंड 10th में खास करके प्रेरणार्थक क्रिया आती है। जैसे अभी मूल क्रिया है हंसना। क्या है? हंसना। ये मूल क्रिया है। इसका मुझे प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है और इसका मुझे द्वितीय प्रेरणार्थक बनाना है। इसका मुझे प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है, द्वितीय। प्रथम मतलब जब हम किसी चीज को खुद करते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक होता है। खुद जब करते हैं, जैसे हंसना, तो मैंने किसी को हंसाया तो क्या हो गया? हंसाना। हंसाना क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक। फिर मैंने उसको द्वितीय में कन्वर्ट किया, मतलब ये द्वितीय यानी किसी और से करवाना, किसी और से करवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। तो देखो बच्चों क्या लगा इसमें? इसमें लगा आना और इसमें लगा वाना। तो ऐसे कई शब्द हैं, जैसे पढ़ना। पढ़ना से क्या होगा? पढ़ाना। पढ़ाना फिर क्या होगा? पढ़वाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे इतनी सारी बातें बोली, मैंने उसे बुलाया, उसने मुझे बुलवाया। आना एंड वाना, ये है हमारी सहायक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में होता है प्रथम और द्वितीय। ये एग्जाम में पूछा जाता है। हंसना तुमको दिया रहेगा, हंसाना और हंसवाना तुमको लिखना है। पढ़ना तुम्हें दिया रहेगा, पढ़ाना एंड पढ़वाना तुमको लिखना है। रोना तुम्हें दिया रहेगा, रुलाना एंड रुलवाना तुमको लिखना है। बोलना तुम्हें दिया रहेगा, बुलाना एंड बुलवाना तुमको लिखना है। बुलाना एंड बुलवाना, बुलाना एंड बुलवाना। मैंने यहाँ पे बोलना एंड बुलाना एंड बुलाना 2 बार लिख दिया था, लेकिन वो गलत था। बोलना, बुलाना, बुलवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। तो स्टूडेंट्स, क्रिया के यही प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्रिया का मतलब क्या होता है। जो भी कर्म हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया। अब क्रिया में क्या होता है? सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया ऑलवेज कम एट लास्ट। सहायक क्रिया ऑलवेज कम एट लास्ट। सहायक क्रिया जब भी होती है वो लास्ट में आती है। जैसे मैं स्कूल गया, तो गया क्या हो गया? सहायक क्रिया। गया क्या हो गया? सहायक क्रिया। गया का मूल क्रिया क्या होगा? जाना। मैंने पत्र पढ़ा, पढ़ा क्या हो गया? सहायक क्रिया। पढ़ा का मूल क्रिया क्या होगा? पढ़ाना। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया आती है। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक।